नमस्कार दोस्तों, मैं हूं तुषार गौतम और आपका हमारे इजी सॉल्यूशन क्लासेस में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि बहुत जल्द 31 दिसंबर से हमारे बीसीए सभी सेमेस्टर के सीसीएस यूनिवर्सिटी के एग्जाम शुरू होने वाले हैं। उसी के चलते हमारी बहुत ही लास्ट मोमेंट क्लासेस चल रही हैं, जो कि 1 बाय 1 हम टॉपिक मैथमेटिक्स के सभी सेमेस्टर के क्लियर करने की कोशिश कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि भाई लास्ट मोमेंट क्लासेस में हम उतना ही पढ़ें और ज्यादा से ज्यादा नंबर अचीव करें और कम से कम पढ़ने पर हमारा काम हो जाए। तो दोस्तों, उसी के चलते आप सभी की डिमांड से मैं आप सभी के सामने बीसीए फर्स्ट सेमेस्टर सीसीएस यूनिवर्सिटी के मैथमेटिक्स सब्जेक्ट का एक टॉपिक लेकर आया हूं, मैक्लॉरिन सीरीज, जो कि दो भाई बहन है, टेलर सीरीज और मैक्लॉरिन सीरीज। दोनों में से एक आना बहुत कंपलसरी है, कभी कभी 7.5 में दोनों में मिल जाता है। तो हम देखेंगे सबसे पहले मैक्लॉरिन सीरीज हम पढ़ते हैं कि मैक्लॉरिन सीरीज होता क्या है और कैसे इसको हम सोल्व करते हैं। देखिए, मैक्लॉरिन सीरीज को मैक्लॉरिन थ्योरम भी बोल देते हैं और मैक्लॉरिन सीरीज एक्सपेंशन भी बोल देते हैं, इसको एक्सपेंशन। ठीक है, तो दोस्तों देखिए, एग्जाम में किसी भी नाम से आ सकता है, बाय मैक्लॉरिन सीरीज, बाय मैक्लॉरिन थ्योरम या बाय मैक्लॉरिन एक्सपेंशन। ठीक है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है और बिल्कुल सेम इसी तरीके से करना है। तो दोस्तों, हम इसको देखते हैं। सबसे पहले देखिए, ये सोल्व करने के लिए हमें सबसे पहले इसके लिए एक फॉर्मूला दिया हुआ है, जो कि बहुत इजी है, आप समझ जाएंगे आराम से, और उस फॉर्मूले के बेस पे हम इसको सोल्व करते हैं। तो देखेंगे, सबसे पहले हम एक एपेक्स दिया होगा हमें इसमें। ठीक है, इसमें मैं बताना चाहूंगा कि हमें डिफरेंशिएशन का यूज बहुत करना पड़ता है। ठीक है, पूरा डिफरेंशिएशन बेस्ड टॉपिक है ये, और मैं लास्ट वीडियो डिफरेंशिएशन के बेसिक फॉर्मूले की आपको बता चुका हूं। जिसने भी वो वीडियो ना देखी हो वो देख लेना, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा और आप आगे देखते हैं। देखिए, एपेक्स दिया होता है इसमें, एक में कोई भी एक एपेक्स दिया जाएगा उसका फॉर्मूला होता है f0 प्लस x f डैश 0। डैश का मतलब आप बाखूबी जानते होंगे कि भाई डैश का मतलब होता है डिफरेंशिएशन। मान लीजिए आपको कोई भी एक y दिया हुआ है, अगर आपको y का डिफरेंशिएशन करना होता है तो आप उसको लिखते हैं dy बाई dx, या आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं y डैश। ठीक है, तो आप इसको समझ जाएंगे। ठीक है, तो डैश का मतलब सबसे पहले क्या होता है कि भाई डिफरेंशिएशन। तो एक बार डैश लग रहा है तो मतलब एक बार डिफरेंशिएशन। ठीक है, फिर x का स्क्वायर अपॉन में 2 का फैक्टोरियल, f डबल डैश 0 प्लस x क्यूब अपॉन में 3 का फैक्टोरियल, f ट्रिपल डैश 0 प्लस x का पावर में 4 अपॉन में 4 का फैक्टोरियल, f 4 टाइम्स 0, ऐसे ही x n तक चलता रहेगा। तो देखिए, फॉर्मूला क्या हो रहा है, आप इसको पहले समझने की कोशिश कीजिए। देखिए, रट्टे ना लगाएं, बिल्कुल समझ लें। आप एक वैल्यू को याद रखेंगे, नेक्स्ट वैल्यू अपने आप आ जाएगी। आप एक वैल्यू को याद रखेंगे, नेक्स्ट वैल्यू अपने आप आ जाएगी, और ऐसे ही आपको 4 बार तक करना है। तो देखिए, सबसे पहले आप मैक्लॉरिन सीरीज का क्वेश्चन पूरा करने के लिए आप टॉपिक का नाम लिखेंगे, क्वेश्चन नंबर लिखेंगे और उसका फॉर्मूला लिखेंगे, देन आप सोल्व करेंगे कि भाई करना क्या है। अब देखिए, सबसे पहले हमने f0 लिखा तो x भी हमारा 0 रहा था, और जब x की पावर 0 होती है तो वो 1 बन जाता है, और 0 का फैक्टोरियल भी 1 ही हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए हमने इसके आगे कुछ नहीं लिखा। लेकिन हम जैसे ही आगे बढ़े तो हमने देखा x की पावर में 1 आई, x की पावर में 1 आई तो सिंपल x होता है, फिर जो भी पावर होता है वो ये नीचे भी फैक्टोरियल हो जाता है उसका 1 का, और 1 का फैक्टोरियल भी 1 ही होता है। फिर हमने 1 का डिफरेंशिएशन कर दिया। नेक्स्ट हम आगे गए तो हमने यहाँ 2 कर दिया, नीचे 1 था तो ये भी 2 कर दिया, ये 1 था ये भी 2 कर दिया। फिर हम नेक्स्ट आगे बढ़े तो 2 का 3 कर दिया, 2 का 3 कर दिया, 2 का 3 कर दिया। फिर हमने आगे बढ़े तो 3 का 4 कर दिया, 4 का 4 कर दिया, 4 का 4 कर दिया। लेकिन अंदर जो वैल्यू है वो सभी जगह 0 होगी, अंदर जो वैल्यू है वो सभी जगह क्या होगी, 0 होगी। तो देखते हैं, हम फॉर्मूला समझ गए होंगे। अब हम सबसे पहले देखिए क्वेश्चंस को सोल्व करने के तरीका देखते हैं। देखिए, आप क्या करेंगे, आप लेट कर लेंगे, आप करेंगे लेट fx इक्वल टू sin x। जो भी आपको एक फंक्शन दिया होगा उसको आप fx के इक्वल लेट कर लेंगे। अब आप fx के बाद देखिए, सबसे पहले हम एक एक वैल्यू, इससे सारी वैल्यू बनाएंगे। सबसे पहले मुझे f0 चाहिए। क्या चाहिए, f0। तो मेरे पास fx था, मैंने fx ऐसे ही लिख लिया, sin x। ठीक है, f0 अभी निकालेंगे हम। इसके बाद हमें चाहिए f डैश x, एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे हम। ठीक है, हम एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे, f डैश x का डिफरेंशिएशन sin x का क्या होता है, लास्ट वीडियो में पढ़ाया मैंने,
साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है कोस एक्स। क्या होता है? कोस एक्स। ठीक है, फिर डबल डिफरेंशिएशन करेंगे हम, मतलब कोस एक्स का दोबारा डिफरेंशिएशन। कोस एक्स का डिफरेंशिएशन मैंने पढ़ाया माइनस का साइन एक्स, माइनस का साइन एक्स। देखिए दोस्तों, अभी मैं वीडियो के लास्ट में आपको वो सभी क्वेश्चंस बताऊंगा जो लास्ट 5 ईयर के एग्जाम में आए हुए हैं। ठीक है, आप एक बार इसको क्वेश्चन को समझ लीजिए, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से फिर आप सभी क्वेश्चंस को कर पाएंगे। वैसे ये क्वेश्चन भी आपका काफी टाइम आया हुआ है। ठीक है, तो डबल डैश करेंगे आप, साइन एक्स माइनस का आ जाएगा क्योंकि कोस एक्स का माइनस साइन एक्स होता है। फिर आप एक बार और करेंगे एफ ट्रिपल डैश एक्स, तो माइनस ऐसे ही रहेगा, साइन एक्स का करा तो कोस एक्स हो गया। फिर आप एक बार और कर लेंगे एफ 4 टाइम 0 एक्स आ गया। मतलब आपने एफ एक्स का एक बार डिफरेंशिएशन करा, 2 बार करा, 3 बार करा, 4 बार कर रहे हैं आप, तो माइनस ऐसे ही रहेगा। कोस एक्स का क्या होता है? माइनस का साइन एक्स, माइनस का साइन एक्स, तो मैं माइनस माइनस को लिख दूंगा प्लस का साइन एक्स। आई होप समझ आ रहा होगा। ठीक है, अब देखिए मुझे x नहीं चाहिए था, मुझे कहीं भी एफ एक्स या एफ डैश एक्स या एफ डबल डैश एक्स तो नहीं लिखा था, हमें क्या दिखा? f0, f डैश 0, f डबल डैश 0। तो हम क्या करेंगे? सभी जगह हम x की जगह सभी 0 पुट कर देंगे। देखिए f0, f0, f0 क्या होता है? f0 क्या होता है? मतलब साइन 0 हो जाएगा भाई। जब मैं यहाँ 0 रखूंगा तो इसकी जगह भी तो 0 रखना होगा, x की जगह, तो साइन 0। और साइन 0 हम देखिए, ये या तो आप याद कर लीजिए, या जिन भी बच्चों ने 10th क्लास में पढ़ा है उनको सभी को पता है कि भाई साइन 0 जो है वो 0 होता है और कोस 0 वो 1 होता है। तो इसके अकॉर्डिंग साइन 0 क्या हो गया? 0 हो गया। क्या हो गया? 0 हो गया। ऐसे ही हम f डैश 0 निकालेंगे, f डैश 0 निकालेंगे तो कोस 0 हो जाएगा और कोस 0 1 होता है। क्या होता है? 1। ठीक है, इसी तरीके से f डबल डैश 0 निकालेंगे तो f डबल डैश मतलब माइनस का साइन 0, तो साइन 0 0 होता है, माइनस का 0, और तो ये भी 0 ही हो गया। ठीक है, समझ आ रहा होगा। इसी तरीके से f ट्रिपल डैश 0 मतलब कि माइनस का cos x, और cos x की जगह हम 0 रखेंगे ना, हमने पुट कर दिया डायरेक्ट 0 क्योंकि हम यहाँ 0 रख चुके हैं तो यहाँ भी 0 रखना होगा। और माइनस का cos 0 क्या होता है? 1, और वही माइनस का 1 हो गया। फिर इसी तरीके से f 4 टाइम 0 मतलब कि ये क्या हो गया? साइन x था तो ये साइन 0 हो गया, तो ये भी 0 हो गया। ठीक है, सभी वैल्यू हमारी आ गई है निकल के। ठीक है, अब इससे पहले हम इसको फॉर्मूले में पुट करें, सबसे पहले हम एक चीज देख लेते हैं। देखिए एक चीज हमने यहाँ पे ये सीखी, एक चीज हमने यहाँ पे सीखी, इसी तरीके से हम एक चीज सीखते हैं, फैक्टोरियल। भाई ये फैक्टोरियल क्या होता है ना? आप में से कुछ बच्चों के लिए ये नई चीज होगी। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपको लिखा है भाई 5 का फैक्टोरियल निकालिए, 5 का फैक्टोरियल निकालिए। तो देखिए 5 के फैक्टोरियल को आप ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं या आप ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं। यहाँ पे आप जरूरी नहीं है 2 का फैक्टोरियल ऐसे लिख के, आप लिख सकते हैं इस तरीके से भी, 2 का फैक्टोरियल ऐसे भी लिख सकते हैं हम। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना बिल्कुल भी। ठीक है, अब देखिए ये करना क्या है, इसमें 5 का फैक्टोरियल निकाला है तो 5 से शुरू करेंगे हम। किसका फैक्टोरियल निकालना था? 5 का फैक्टोरियल निकालना था, 5 से शुरू करा। जब 5 से शुरू करा तो 5 मल्टीप्लाई 1 कम कर दिया 4, मल्टीप्लाई 3, मल्टीप्लाई 2, मल्टीप्लाई 1। ठीक है, समझ आएगा होगा। मतलब उस नंबर से जिसका भी फैक्टोरियल निकालना है उस नंबर से शुरू करना है और एक एक वैल्यू कम करते करते मल्टीप्लाई करना है। कब तक? जब तक 1 ना आ जाए हमारा। ठीक है, जब तक हमारा 1 ना आ जाए। तो 5 मल्टीप्लाई 4, 3, 2, 1। अब देखिए 5 4 जा 20, 20 3 जा 60, 62 जा 120, 121 जा 120। ठीक है, तो इसी तरीके से समझ आएगा। अब देखिए आपको फैक्टोरियल भी समझ आ गया होगा। अब देखिए मैं इसी सभी वैल्यूज को फॉर्मूले में पुट करता हूं। तो देखिए इधर ही इरेज कर करके मैं इसको पुट कर देता हूं। ठीक है, हम सबसे पहले देखेंगे f0। यहाँ पे मैं क्वेश्चन हटा लेता हूं। ठीक है, देखिए f0, fx की जगह क्या आएगा हमारा? sin x, क्योंकि fx हमारा sin x था। ठीक है, अब sin x का f0, f0 क्या है भाई? f0 मेरा आया 0, ये 0 लिख दिया जी बिल्कुल। ठीक है, प्लस x ऐसी रहेगा क्योंकि x की तो कोई वैल्यू ही नहीं है। f डैश 0, अब f डैश 0 मतलब f डैश 0 बनाया तो मल्टीप्लाई में 1 आ गया, प्लस x स्क्वायर अपॉन में 2 का फैक्टोरियल मतलब 2 मल्टीप्लाई 1। बहुत बढ़िया। f डबल डैश 0, f डबल डैश 0 मतलब ये भी 0 आ गया मेरा।
प्लस एक्स क्यूब अपॉन में 3 का फैक्टोरियल 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 और मल्टीप्लाई में फिर एफ ट्रिपल डैश जीरो मतलब कि माइनस का 1, ठीक है, प्लस, ठीक है, फॉर्मूला मैंने 3 टाइम तक लिखा है, लेकिन जब 7.5 नंबर का आया भाई देखो इतने नंबर चाहिए तो कुछ तो होना पड़ेगा ना, तो आप एक स्टेप और बढ़ा दीजिए। आपको कौन सा कुछ करना पड़ रहा है, क्या करना पड़ा, कुछ नहीं, ना आपको फॉर्मूला याद करना पड़ा और ना आपको ज्यादा कुछ मेहनत करनी पड़ी, फॉर्मूला एज इट इज सेम बढ़ जाएगा, ठीक है। आपसे वो बोल सकता है कि भाई अप टू 5 टाइम्स आपको 5 टाइम तक करना है, तो देखिए आपको 5 तक करना पड़ेगा। 4 बोलता है 4 तक, कुछ नहीं बोलता तो 4 तो जरूर करना, मिनिमम 4 तो करना ही करना, ठीक है। अब x की पावर 4 अपॉन में 4 का फैक्टोरियल इनटू 0, बस सारी वैल्यूज रख दी हमने, पुट कर दिया जीटी। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। सॉल्व कैसे करेंगे ये भी देख लेते हैं हम। अब देखिए ये तो मेरा 0 हो गया, प्लस x बन जाए x हो गया, ठीक है, प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन में 2 मल्टीप्लाई 0 हो गया, प्लस एक्स क्यूब 3 2 6 बन जाए 6 मल्टीप्लाई में माइनस का 1 ही हो गया, प्लस x की पावर 4 अपॉन में 4 3 12 12 2 24 इनटू 0 हो गया। अब मैं देखूंगा तो भैया मेरा काफी अंतर हो गया, क्या कि मेरे को देखिए अब क्या होगा कि यहाँ पे 0 खत्म, x लिख दिया मैंने डायरेक्ट, प्लस ये 0 खत्म, पूरा 0 से मल्टीप्लाई 0 खत्म, यहाँ पे देखा तो माइनस का आ जाएगा, तो मैं इसलिए यहाँ पे क्या करता हूँ इसको माइनस का डायरेक्ट लिख देता हूँ, माइनस का एक्स क्यूब अपॉन में 6, ठीक है, और ये भी खत्म, तो आंसर जो है मेरा वो ये आ गया, ठीक है। आंसर मेरा डायरेक्ट माइनस एक्स क्यूब अपॉन में 6 आ गया, क्योंकि दो वैल्यू तो हमारी ऑटोमेटिकली 0 हो गई, ठीक है। उम्मीद करता हूँ समझ आ गया होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको एक प्रैक्टिस के लिए मैं क्वेश्चन देता हूँ, आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए भी है और आपके एग्जाम में आया हुआ भी है। क्या क्वेश्चन आता है, एक्सपेंड e की पावर x इन मैक्लॉरिन सीरीज, इन मैक्लॉरिन थ्योरम, इन मैक्लॉरिन एक्सपेंशन, ठीक है। तो आपके पास e की पावर मतलब fx की वैल्यू इस बार क्या है, e की पावर x, तो देखिए आप e की पावर x का एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे e की पावर x ही आता है, दूसरी बार करेंगे e की पावर x ही आएगा, तीसरी बार करेंगे e की पावर x ही आएगा, हर बार 10 बार भी करोगे तो भी आंसर क्या आएगा e की पावर x, और हर बार e की पावर 0 0 0 0 रखते रहेंगे, जो भी वैल्यू आएगी वो फॉर्मूले में पुट कर लेंगे। उम्मीद करता हूँ समझ आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसी का चाहेता और भाई आपको बताऊंगा कि भाई टेलर सीरीज कैसे करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्द डालूंगा और आपको टेलर सीरीज उसमें पढ़ाऊंगा, कोशिश करूंगा उसके साथ कोई और एक टॉपिक भी लेने की कोशिश करूंगा। तो आप बिल्कुल मेरे साथ वीडियो में बने रहें और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को शेयर ज्यादा से ज्यादा करें, जिससे कि हर उन बच्चों की मदद हो सके जो लास्ट मोमेंट में पढ़ते हैं आप ही की तरह, ठीक है। आज की क्लास में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।